अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं नितिन गडकरी जी को भी याद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया और उनके काम को हमारे युवा मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी बहुत आगे लेके जा रहे हैं। बहुत लोग खुश हैं और जो भी किसको भी मिलना है तुरंत मिलते हैं, सुनते हैं, उनका काम भी करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के कुछ विशेषताओं के बारे में बात करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, ये जो जूना बिल है, ये नए ग्लोबल मार्केट को कॉम्पीट करने में इसमें बहुत परेशानी होती है, इसलिए इसमें हमने अमेंडमेंट लाया है। अध्यक्ष जी, इसमें सबसे बड़ा बिंदु है कि इसमें 13 मेंबर होंगे और इसमें 4 इंडिपेंडेंट मेंबर को लेने का प्रोविज़न हमने किया है। अध्यक्ष जी, जूने बिल जो बोर्ड थे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बहुत सारे मेंबर थे। ये सारे लोगों को ये नए बिल में निकालने का काम किया है, एक बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए मैं निश्चित मंत्री जी का अपने दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लोग थे, इन्होंने पूरे ये पोर्ट ट्रस्ट को अपने हाथ में रखा था और कामकाज को चलाते थे। अध्यक्ष जी, सभी डिसीजन बोर्ड के लोग लेंगे और जो डिसीजन लेंगे वो 60 दिन में उसको इम्प्लीमेंट अमल में लाने का प्रयास करेंगे। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। अध्यक्ष जी, साल में सिर्फ एक बार केंद्र सरकार को इनको हिसाब देना पड़ेगा और ये जो बोर्ड है ये स्कैक के एम्बिट में आता है। अध्यक्ष जी, इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमको सब जगह पर इसका अमलीकरण आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए पोर्ट में व्यवस्था की है। रिटायर्ड जज के माध्यम से जितने भी डिस्प्यूट वहाँ के होंगे वो सुनेंगे और वहीं उनका चुकादा करेंगे। अगर वो कोई समाधान नहीं होता तो फिर सिर्फ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनको प्रोविज़न है, बीच में कहीं पर भी उनको कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं मानता हूं कि सारे डिस्प्यूट एक तो इंटरनली सॉर्ट आउट हो जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी हम सबको पता है कि बहुत जल्दी चुकादा आता है, तो ये एक बहुत बड़ा पहल है, ऐसा मैं मानता हूं। अध्यक्ष जी, मैं पूरा कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, इस बोर्ड को 50% लोन लेने का भी अधिकार दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विवाद से विश्वास की बात करते हैं, बजट में जब उन्होंने कहा था तो हमारे किसी के भी दिमाग में यही नहीं आता विवाद से विश्वास क्या हो सकता है, लेकिन ये बोर्ड को विश्वास देकर आने वाले दिनों में बहुत तेजी से ये पोर्ट का कामकाज चलेगा। अध्यक्ष जी, आप देखेंगे तो नितिन गडकरी जी हमेशा कहते थे रोड में 5 लाख से भी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं और ये पोर्ट में बहुत कम से कम एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है, ये भी हमने देखा है। अध्यक्ष जी, मैं लास्ट में मंत्री मोदी से एक ही निवेदन करूंगा, देश के प्रधानमंत्री 2022 तक सबको हक्का पक्का घर देने की बात करते हैं। मैंने कल भी 0 आवर में इस मुद्दे को उठाया। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के जगह में भी बहुत सारे झोपड़पट्टियां हैं, उन सारे लोगों को मालिकाना हक देकर उनको घर देने का काम हम लोग करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं झोपड़पट्टी में से आता हूं, 55 साल मैंने अपने जीवन के झोपड़पट्टी में गुजारे हैं, इसलिए एक लाइन बताना चाहूंगा। ये हमारे पूरे सिस्टम के लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारे सरकारी जमीन लोगों ने कब्जा किया है। इसमें थोड़े मात्रा में हो सकता है, लेकिन बीपीटी में काम करने वाले लोग वहीं बगल में ऑफिसर लोगों ने उनको बसाया, वो वहां पर रहे। रेलवे में भी ऐसा ही हुआ। जितने भी डिपार्टमेंट है, ये सारे लोग देश की सेवा करने के लिए सारे जमीनों पर अपना घर बनाकर रहने का काम करते हैं। कम से कम देश के